साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिका के हम लोग संयुक्त निकाय का अभ्यास कर रहे हैं। संयुक्त निकाय में देवता संयुक्त में अर्धवर्ग का हम लोग अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें से आज हम दूसरे सूत्र का अभ्यास करेंगे। दूसरा सूत्र जो है अर्धवर्ग का वह है चित्त सूत्र। इस वर्ग में लगभग सभी सूत्र सरीखे प्रश्नों के भाव से लिखे गए हैं। सरीखे प्रश्न है इस अर्धवर्ग में, परंतु थोड़े थोड़े अंतर में पूछा गया है। जैसे आप उपासक उपासिकागण जब भी कभी धर्म की चर्चा हो तो समान रूप से प्रश्न पूछते हैं कि नहीं, कि बंदे जी मेरा प्रश्न ऐसा है, उसी से लगभग मिलता जुलता दूसरा कोई प्रश्न पूछता है। वैसे ही इस अर्धवर्ग में लगभग समान स्वरूप से पूछे गए प्रश्न हैं। कोई एक देवता संपूर्ण जेतवन को प्रकाशित करते हुए भगवान जहाँ थे वहां आता है, भगवान बुद्ध जी को नमन करता है और एक और खड़े होकर भगवान बुद्ध जी को यह प्रश्न पूछता है। क्या पूछता है वह? सूत्र का नाम है चित्त सूत्र। पूछता है केनसु नियति लोको केनसु परिकස්සति किस्सु एक धम्मस्य सप्पेव समवन्वगुति। यानी भगवान को पूछता है कि केनसु नियति लोके, नियति यानी खींच कर ले जाना, ठीक है, नियंत्रित करना। तो ऐसी कौन सी वस्तु है जिससे ये संपूर्ण लोक नियंत्रित होता है? हम जो पूरा विश्व देख रहे हैं इसका नियंत्रण कर कौन रहा है? दूसरा प्रश्न है कि केनसु परिकස්සति थी। केनसु परिकස්සति यानी कि किससे यह क्षीण किया जाता है, यानी किसके कारण यह धीरे धीरे समाप्त होते जाता है, या फिर कहे तो किसके कारण ये खिंचा जा रहा है यहां से वहां तक, इस संसार से दूसरे संसार तक कैसे खींचा जा रहा है, किस कारण से खींचा जा रहा है। और ऐसा एक धर्म कौन सा है जिसके वश में ये सारे के सारे सत्व हैं, ठीक है, किसके वश में ये सारा संसार है, सब कुछ उसके वश में है। भगवान बुद्ध जी उत्तर देते हैं, कहते हैं चित्तेन नियति लोको, चित्त के द्वारा, चित्तेन नियति लोको चित्तेन परिकස්සति चित्तस्य एक धम्मस्य सब्बेव वस वसमन्वगूति। क्या कहते हैं भगवान? ये सारा जगत चित्त के कारण, मन के कारण, चित्त जो है इसी से नियंत्रित होता है। जितने भी धर्म है वो सारे कहाँ से नियंत्रित होते हैं? चित्त से। कहते हैं ना मनो पुब्बंगमा धम्मा, मन और चित्त जो है ये मनो पुब्बंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसाचे पदुत्थेन पसन्ने भासति वा करोति वा ततो न दुःखमन्वेति सुखमन्वेति। क्या कहते हैं भगवान? कि जय ये सारे धर्मों में मन जो है, चित्त जो है, ये प्रमुख है, प्रधान है। सबके सब इस मन के अभिभूत होकर चलते हैं, उसके नियंत्रण में चलते हैं। इस मन को यदि कोई प्रदूषित करे, चित्त को कोई प्रदूषित करे, खराब करके, गलत चिंतन करते हुए कर्म करे काया से वाणी से, तो क्या होता है? उसका विपाक दुख स्वरूप में मिलता है। यदि मन से, काया से, मन से कोई अच्छे मन से, पुण्य के चित्त चेतना से यदि कोई कर्म करे या कहे, तो क्या होता है? उसका सुख विपाक मिलता है। भगवान ने क्या कहा? कि ये संपूर्ण लोक किससे नियंत्रित होता है? चित्त से नियंत्रित होता है। आप देखिए, बगैर मन के क्या हम जीवन में एक वस्तु भी है जो कर पाएंगे? अकुशल को करने के लिए चित्त की आवश्यकता है, कुशल को करने के लिए चित्त की आवश्यकता है। कर्म का विपाक, कर्म को आगे ले जाने के लिए भी चित्त की आवश्यकता है। तो ये चित्त जो है, ये चित्त ही है सब कुछ नियंत्रित नियंत्रित करता है। तो हमारे सारे क्रिया कार्य इसके द्वारा नियंत्रित होते हैं,
चित्त के द्वारा। यदि किसी के मन में ऐसा भाव हो कि कोई ऊपर बैठा है, पर ब्रह्म है, कोई परमात्मा है जो तुम्हें नियंत्रित कर रहा है, तुम्हारे जीवन को नियंत्रित कर रहा है, तो वो केवल अपने दोषों को छुपाने के लिए इस सारे प्रपंच को किसी और पर ढकेल दे, इसी आशय से सोच रहा है कि करने वाला तो वो है। सब कुछ उसके द्वारा कराया जाता है। किसके द्वारा कराया जाता है? इस चित्त के द्वारा कराया जाता है, दूसरा कोई नहीं है। यदि ऐसा हो, सुख देने वाला कौन है? ये चित्त ही है। दुख भोगने वाला कौन है? दुख देने वाला कौन है? ये चित्त ही है। सुख मिले तो ईश्वर की देन है, दुख मिले तो अपने कर्मों का भी पाप। ये सब अपने द्वारा किया जा रहा है, अपने ही चित्त के द्वारा किया जा रहा है। ये तो केवल धनार्जन के लिए दूसरों का नाम बताया जाता है कि वो कोई परमात्मा है। यदि कोई होता, यदि कोई ईश्वर होता, परमात्मा होता, तो इस संसार में यह भिन्नता नहीं देखी जाती। किसी का दुख भोगना, किसी का सुख भोगना नहीं देखा जाता। ये सारा संसार आश्रित है हमारे चित्त पर। सारा का सारा संसार, जितने सत्व दिख रहे सब के सब, देवता भी, ब्रह्मागण भी, जीव जो है, निरय के जीव है, वे भी इस चित्त से ही, चित्त के कारण ही संसार में जी रहे हैं। ये सारा संसार, ये सारा लोक जो है, संपूर्ण लोक सत्व, इस चित्त के कारण ही समस्त जगत चित्त के द्वारा नियंत्रित हो रहा है। इससे परे कुछ नहीं है, इससे परे कुछ नहीं। आप यदि मन में अधिष्ठान कर ले कि मुझे ये करना है, मन जितना प्रबल होगा, आपका अधिष्ठान जितना प्रबल होगा, उसकी सार्थकता उतनी ही संभव हो जाएगी, उतनी ही संभव हो जाएगी। उस तरह से देखिए, ये चित्त ही है जिसके साथ द्वारा, जिसके कारण ये संपूर्ण लोक जो है नियंत्रित होता है करके भगवान कहते हैं। किसके द्वारा ये खींचा जा रहा है? किसके द्वारा? कहाँ लिया जा रहा है? इसी मन से पाप कर्म करो, निरय लेकर जाएगा कौन? ये चित्त। ये जो लोक सत्व को खींच कर लेकर जा रहा है, एक जन्म से दूसरे जन्म में, दूसरे जन्म से तीसरे जन्म में, तीसरे जन्म से चौथे जन्म में, कौन ले जा रहा है? ये चित्त ही है, ये मन है जो खींच कर ले जा रहा है। और कब से खींच कर ले जा रहा है? भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि अनमत ये भिक्खवे संसारो कुब्बा कोटि न परिणामति, कि भिक्षु, इस संसार का आरंभ बिंदु खोजना मुश्किल है, खोज नहीं सकते। इतने दीर्घ काल से ये मन जो है, ये चित्त जो है, संसरण करते हुए यहाँ तक आ, इतने लंबे समय से। हर बार जब नया जन्म होता तो हमको ऐसा ही लगता है मनुष्य लोक में, अरे ये तो पहला ही जन्म है। परंतु जब कोई प्रज्ञा से देखता है, जब कोई बुद्ध की दृष्टि से देखता है, जब कोई धर्म के चिंतन से देखता है, तो पता चलता है कि अरे ये आज पहला जीवन नहीं, ये तो मैं मूर्खता में था कि जो मैं ऐसा समझ रहा था कि अभी बस उतना ही नहीं, ये तो दीर्घ समय से है। तब जाकर किसी एक सत्व में वो भाव जागता है कि क्यों ना मैं इस संसार के वश से बाहर निकल आऊं। क्योंकि सभी लोग, क्या है तीसरा प्रश्न का उत्तर, कि सभी लोग क्या कहते हैं भगवान, चित्त एक धम्मस सब्बेव वसमन्वगुति। ये चित्त ही है जिस एक धर्म से सभी के सभी सत्व वशीभूत होकर गए, वशीभूत हो गए। देखो ना, हर जगह एक नया संसार। क्या कहते हैं दुखारे सत्य में, या ते सं सत्तानं तम्मा तम्मा सत्य निकाय। जहां जहां ये जो सत्व जन्म लेता है, उस सत्व लोक में जन्म लेना जो है, वह आनंदित होते हुए लेता है, आनंदित होता है। वहां वहां वो आनंद लेता है, तो निरय में भी ले, तब भी जन्म हुआ उसका आनंद, पर दुख भोगता है वहां। नहीं चाहिए नहीं चाहिए कहते हुए भी उसके उस लोक में जन्म हुआ है, इसका आनंद भोगेगा। पर उचित नहीं, इसी के वशीभूत होकर सब कुछ जी रहे हैं। जब कोई विज्ञ पुरुष, जब कोई पंडित व्यक्ति
इस धर्म को समझ लेता है तो क्या करता है, इस चित्त के वश से, इसकी माया से बाहर आने की कोशिश करता है। तब जाकर वह तब जाकर वह प्रज्ञा से जो घर छोड़कर प्रवज्जित होते हैं, उस तरह से बनते कि प्रवज्जित होकर काषाय धारण करते। कुछ लोग होते हैं कि इस भाव को पूर्ण न समझ पाए, परंतु भगवान बुद्ध जी ने जो कहा है वो यथार्थ सत्य है। इस सत्य को मैं देखता हूँ, इसीलिए यदि मैं आज अनुभव न कर पाऊँ तब भी श्रद्धा से मैं इस संसार को देखकर, इस संसार को त्याग कर काषाय वस्त्र धारण कर लूं, ऐसा चित्त जगाता है। वो भी जगाता है, चित्त ही जगाता है। क्यों? क्योंकि चित्त ही है जो हमें इस संसार में खींच कर लेकर आ रहा है, तो चित्त ही है जो हमें इस संसार से बाहर भी लेकर जा सकता है। इस भाव को हमें समझना चाहिए। सब कुछ, सारी चीजें, आत्मा वगैरह कुछ नहीं है। मैं, मेरा और मेरी आत्मा जो है, ये भाव हम केवल अपने चित्त के लिए करते हैं, मन के लिए करते हैं। जैसे मन कहीं एक जगह हमें दिखाई नहीं देता ना, कभी मन आंख में है, कान में है, नासिका में, जिह्वा में है, शरीर में है, और मन मन में है। ये छह इंद्रियों में वो वास करता है। वैसे ही हम उसी को कहते हैं आत्मा। कहाँ है? कहीं नहीं। ये चित्त ही है जिसके अभिभूत होकर, जिससे जिससे कंट्रोल करते हुए, जिससे नियंत्रित होते हुए लोक चल रहा है, संपूर्ण संसार उससे चल रहा है। इसी मन से, इन मन में ही, इस चित्त में ही अकुशल जागते हैं। तो सारे विश्व में शरीर के अकुशल जब से जागते हैं, तब मनुष्य का आयु प्रमाण घटते जाता है। इस अकुशल के जैसे जैसे ये घटने के बाद जैसे जैसे बढ़ते जाएगा आयु प्रमाण, कुशलता जागते जागते वैसे वैसे आयु प्रमाण बढ़ते जाता है। ये सारा जो लोक है नियंत्रित किससे हो रहा है? इस चित्त के कारण हो रहा है। इस लोक में जब पूर्णतः विषमता आ जाएगी, तब क्या होगा? लोक विनाश की ओर आ जाएगा। मृग की संज्ञा जागेगी। कहाँ जागेगी? चित्त में ही जागेगी। मार काट होगी, विश्व विनाश होगा। इसीलिए इस चित्त को समझ लेना चाहिए। भगवान ने क्या चंदनम चपलम चित्तम कहा है? ये जो है चंदनम चपलम चित्तम, ये जो चित्त है बंदर की तरह उछलता है, भागता है, कूदता रहता है, बड़ा चपल है, कहीं नहीं आता। यही तो है जिसके वश में हम बैठे हैं। एक चीज को पकड़ते हैं, वो अच्छी लगती है, दूसरी को पकड़ते हैं, वो पकड़ते हैं। पकड़ क्या रहे? इस चित्त से जागने वाली चीजों के पीछे तो भाग रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। तो इसीलिए हमें इस चित्त को अच्छी तरह से समझना चाहिए, जानना चाहिए। इस चित्त का अध्ययन अच्छी तरह से करना चाहिए। जब हम इसको जान ले, समझ ले, सीख ले, तो क्या होगा? इसकी माया में जो हम फंसे हैं, इस माया से हम बाहर आ सकते हैं। तो देवता ने क्या प्रश्न पूछे कि कैसे ये लोक नियंत्रित होता है, किससे ये खींचा जाता है, किससे ये संसार में आगे बढ़ रहा है, किस एक धर्म के वश में ये सारा संसार है। भगवान बुद्ध जी तीन प्रश्न का उत्तर देते कहते हैं, चित्त के द्वारा ये संसार नियंत्रित हो रहा है। नियंत्रण में है। जैसे कोई एक ड्रोन है या कोई खिलौना रिमोट से कंट्रोल किया जाता है, वैसे ही ये चित्त से कंट्रोल हो रहा है। कोई बाहर बैठकर कहीं दूसरा व्यक्ति नहीं, हम ही उसको लेकर जा रहे हैं। यदि कोई दूसरा नियंत्रण करने वाला ईश्वर परमात्मा होता, तो उसमें इतना सामर्थ्य होना चाहिए था कि हम ही पाप से बचाए। नहीं है। हम पाप करते इस मन में आना। यदि होता तो पुण्य कर कर हमें सुगति को ला लेने के लिए। नहीं है। इसीलिए भगवान ने कहा कि सबका समस्त जगत जो है इस चित्त के नियंत्रण में है। भगवान बुद्ध जी जब बक ब्रह्मा को समझाने के लिए गए थे, वो कह रहा था कि सारा विश्व मेरे अधीन है, मैं ही इसका सृजन करता हूँ, सब कुछ मेरे वश में है। तो भगवान बुद्ध कहे कि नहीं, तुम्हारा चित्त भी तुम्हारे वश में नहीं है, करके भगवान बुद्ध जी ने उपदेश दिया था बक ब्रह्मा को। है ना? तब भी समय चित्त ही बताया था भगवान ने। इसीलिए तो ये सारा विश्व अपने चित्त से नियंत्रण होता है, ये नियंत्रित होता है। ये चित्त ही है जो हमें इस संसार में आगे लेकर जाता है, चलाते जाता है। चित्त ही एक ऐसा धर्म है जिसके वश में हम लोग रहते हैं। हम देखो ना,
मन में जागने वाले तृष्णाएं इससे कितने अभिभूत हो जाते हैं, कितने असहाय हो जाते हैं इस मन में जागने वाली इच्छाओं के सामने, असमर्थ। कितना भी पुरुष पौरुष हो, कितना सामर्थ्य हो, पर मन के आगे सब कुछ बिल्कुल झुक जाता है, दास बन जाता है। दास ही तो बनता है मन के सामने। देखा होगा, पहाड़ जैसा पुरुष है, स्त्री के ऊपर मन आ जाए, स्त्री उसे नीचे बिठाने के लिए तो नीचे बैठ जाएगा। है, सब कुछ सभी सत्वों में वो देखा जाता है, सभी विश्व में वो देखा जाता है। मन की इच्छा जाग जाए, देखिए, चीनी खाने की इच्छा है, क्या करता है, कितना भी बीमार हो, कुछ भी हो, कहीं से देखने को मिल जाए, वो बीमारी को नहीं देखेगा, पहले उसे खाने की इच्छा जगाएगा। क्या है, असमर्थ ही तो है ना। इसी धर्म के वशीभूत होकर जी रहे हैं, इस मन के वश में है। हमें इस मुक्ति के लिए अपने हमें अपने अपने चित्त को अपने वश में लाना पड़ेगा, तब जाकर मुक्ति का भाव। इसका मतलब है नहीं सर्वस्व त्यागना। उस चित्त को काबू में करने के लिए, इस संपूर्ण मन पर विजय पाने के लिए, मन को इस राग द्वेष मोह से मुक्त कराने के लिए आर्य अष्टांगिक मार्ग है। एक साधा सरल भाव है कि इसके सहारे जियो। उसमें जितनी बातें बताई बस उतना पालन करो। कितनी बातें बताई हैं कि सत्य को देख, अव्यापाद, हिंसा न करना, व्यापार द्वेष न करना, और त्यागने का भाव अपने मन में होना, संकल्प ले लिए, है ना। वाणी का प्रयोग, झूठ नहीं, निंदा नहीं, कठोर वाणी नहीं, व्यर्थ की बकवास नहीं, सर, चोरी नहीं करना है, हिंसा नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, जो अधिकांश स्वरूप से अभी वर्तमान में देखा जाता है, इनको नहीं करना है। अपने मन को, अरे ये व्यर्थ की बात है, हमारा मनुष्य, हमारा जो घर का पारिवारिक जीवन है, ये कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाएगा। सुख के उसको पाने के लिए कितना हतबल हो जाता है आदमी कि सारी सारी चीजें, अपने बच्चों का फ्यूचर, अपने परिवार खत्म करने के लिए तैयार हो जाता है, नहीं क्योंकि वो सुख पाना है। आर्य अष्टांगिक मार्ग में बताया उसको छोड़ दो, साथ रास्ता, इससे पहले कुछ नहीं बताया। ऐसी उपजीविका से आज अपना जीवन जियो जो सम्यक है। कौन सी? तो जो नशा 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 का नशा न कराए, जो हथियारों का ना हो, जो जानवरों का व्यवसाय ना हो, नविश का व्यवसाय हो, ऐसा कोई व्यवसाय नहीं। बाकी सारा चीज कर सकते हैं, धर्म से अर्जित सारा धन इकट्ठा कर सकते हैं। कहीं कहाँ गया है आर्य अष्टांगिक मार्ग में कि आप अपने जीवन में आनंद नहीं भोग सकते? आनंद उपभोगना है, आनंदित जीवन जियो, पारिवारिक जीवन जो जी रहे वो जियो, परंतु इन शीलों की सुरक्षा करते हुए। बुद्ध का धर्म इतनी स्वतंत्रता देता है कि हम हंस सकते हैं, हम गा सकते हैं, उपोषद के दिन को छोड़कर, उपोषद जब ले तब हंसना गाना नहीं है, बाकी दिन हंसो गाओ, थोड़ा सा नाच लो, क्योंकि उस सुख के लिए आर्य अष्टांगिक मार्ग में ऐसा कहीं नहीं बताया, परंतु अपने मन को काबू में करने के लिए बताया। तो धीरे धीरे उस पर नियंत्रण आता, जैसे जैसे मार्ग बढ़ते जाए सब है ये जो लोग हैं, सभी धर्म जो है, इस चित्त चित्त नामक एक धर्म में सारा विश्व काबू में आता है। इस चित्त को कंट्रोल में करने के लिए, इस चित्त को मुक्ति की ओर ले जाने के लिए क्या है, आर्य अष्टांग योग। भगवान ने कहा चेतो विमुक्ति, चित्त की विमुक्ति, निर्वाण, वो देखना है। इसीलिए इस सूत्र को समझो कि ये जो चित्त है, यही संपूर्ण विश्व को नियंत्रित कर रहा है, दूसरा इस लोक में कोई भी नहीं। हम ही हैं जो इस चित्त को नियंत्रण में कर रहे हैं, हमारा ही चित्त इस संपूर्ण, और हम ही इस चित्त के इतने अधीन हो गए हैं कि उसकी तृष्णा से हम छूट नहीं पाते। उससे छूटने के लिए ये बुद्ध का धर्म है, आर्य अष्टांगिक मार्ग है, जिसके सहारे हमको चलना। ठीक है, इस बात को अच्छे से जान लो। ये सूत्र का उपदेश, ये चित्त के बारे में जो भगवान ने बताया है ना, कि ये सारा ही धर्म, सारा ही लोग जो है, चित्त से एक धम्म सब देव वसमन्वभूति, इस एक धर्म, चित्त नाम के एक धर्म से सारा का सारा लोक जो है वशीभूत हो गया है। तो इस वशीभूत हुए चित्त को, इस लोक को समझने के लिए, जानने के लिए, इससे मुक्त होने के लिए, मुक्ति के लिए, चित्त का आगे बढ़ने के लिए, ये जो धर्म का उपदेश है,
ये उपदेश उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। ठीक।